सोचिए, लाहौर की एक भीड़ भरी मजार, हवा में एक सवाल जो मौत बनकर सामने खड़ा है, और एक ऐसा राज जो दो मुल्कों की दुश्मनी से भी कहीं ज्यादा गहरा था। बस एक सीधा सा सवाल, लेकिन ये सवाल पहचान और धोखे के बीच की हर लकीर को मिटा रहा था। सामने खड़ा था भारत का एक जासूस, और उसकी बस एक चूक और मतलब था गुमनामी की मौत। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के लाहौर की एक मजार से। वो जगह जो वैसे तो इबादत के लिए बनी थी, लेकिन उस दिन वहां खतरा मंडरा रहा था। हवा में इत्र और गुलाब की खुशबू तो थी, पर उसी हवा में जैसे बारूद का खतरा भी घुला हुआ था। उस भीड़ के बीच एक ऐसा शख्स था जिसके लिए ये रूहानी सुकून बस एक छलावा था। वो एक जासूस था, और ये भीड़ ही उसका कवच थी। और फिर उस साए पर एक नजर पड़ी, एक बुजुर्ग जिसकी सफेद दाढ़ी तजुर्बे की गवाही दे रही थी, और उसकी आंखें, अरे वो आंखें तो किसी एक्सरे मशीन की तरह थी, जो जिस्म से गुजरकर सीधे रूह को टटोल रही थी। उस बुजुर्ग ने आगे क्या किया, ये जानने से पहले हमें उस साए की कहानी जाननी होगी। आखिर कौन था वो जो लाहौर की गलियों में घूम रहा था? ये साया कोई और नहीं बल्कि अजीत डोभाल थे। हाँ, वही नाम जो आज भारत की सुरक्षा का दूसरा नाम है। लेकिन तब वो पाकिस्तान की जमीन पर एक जीता जागता राज थे, अपनी पहचान छिपाकर एक बेहद खतरनाक मिशन पर। देखिए, ये वो दौर था जब दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था। हर दीवार के कान थे, हर नजर में शक। यहां आईएसआई की पकड़ हवा से भी ज्यादा मजबूत थी, और एक भारतीय जासूस का पकड़ा जाना वो सिर्फ मौत नहीं थी, बल्कि गुमनामी के अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाना था। कहते हैं ना, हर पहचान के पीछे अतीत का कोई ना कोई निशान छूट ही जाता है। डोभाल के लिए वो निशान था कर्णवेद, बचपन की एक भूली बिसरी रस्म जो अब दुश्मन की जमीन पर उनकी कब्र खोद सकती थी। तो चलिए अब वापस उसी मजार पर लौटते हैं जहां वक्त जैसे ठहर सा गया था। उस बुजुर्ग ने डोभाल को सिर्फ एक इशारा किया, और उस इशारे में पता है, दावत भी थी और धमकी भी। लाहौर की वो गलियां एक भूल भुलैया की तरह थी, तंग, घुमावदार, जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से डरती थी। हर मोड़ के साथ खतरा बढ़ रहा था। फिर वो एक छोटे से कमरे में दाखिल हुए, और तभी दरवाजे के बंद होने और कुंडी लगने की आवाज ने कमरे की खामोशी को चीर दिया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उस कमरे में सिर्फ दो लोग थे, और एक सच। बुजुर्ग की आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके शब्द चाकू की तरह तेज थे। उसने डोभाल के कान की तरफ इशारा किया, उस छोटे से छेद की तरफ जो अब एक बड़ा सुराख बन चुका था, डोभाल के पूरे वजूद को निगल जाने के लिए तैयार। देखिए, एक जासूस का सबसे बड़ा हथियार होती है उसकी कहानी। डोभाल ने अपना आखिरी दाव खेला, एक नई कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन सामने बैठा शिकारी कोई नौसिखिया नहीं था। उसकी एक ना ने डोभाल की बनाई हर दीवार को, हर झूठ को तोड़ दिया। खेल खत्म हो चुका था। चेकमेट। पाकिस्तान के दिल में एक बंद कमरे में भारत का एक जासूस बेनकाब हो चुका था। बाहर दुश्मन थे और अंदर मौत। लेकिन कभी कभी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ ठीक वहीं आता है जहां लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। उस बुजुर्ग ने डोभाल को पकड़ा, पर सजा देने के बजाय उसकी जुबान से निकले अल्फाज हैरान करने वाले थे। ये एक सलाह थी, एक दुश्मन की तरफ से दी गई जान बचाने की सलाह। ये हो क्या रहा था? और फिर उसने वो राज खोला जिसने दो दुश्मनों को एक ही धागे में पिरो दिया। एक ऐसा सच जिसने उस कमरे का, उस कहानी का पूरा माहौल ही बदल दिया। जरा यहां देखिए, ये सिर्फ दो पहचानें नहीं हैं, ये दो दुनियाएं हैं जो एक ही कमरे में कैद थीं। एक तरफ जासूस जो अपने वतन के लिए पहचान छिपाए हुए था, और दूसरी तरफ वो बुजुर्ग जो अपने ही वतन में अपनी जान बचाने के लिए पहचान छिपाए हुए था। असल में दोनों ही शिकारी थे और दोनों ही शिकार। अपनी बात को साबित करने के लिए बुजुर्ग एक पुरानी धूल भरी अलमारी की तरफ बढ़ा, और उसके कांपते हाथों ने दरवाजा खोला। और अंदर उस अंधेरे में चमक रही थीं भगवान शिव और मां दुर्गा की मूर्तियां। वो अलमारी सिर्फ लकड़ी का एक संदूक नहीं थी, वो एक छिपा हुआ मंदिर था। एक ऐसी दुनिया जहां बंटवारे की लकीरें नहीं पहुंच पाई थीं। एक ऐसी जगह जहां वो आज भी वो था जो वो हमेशा से था। अब ये मुलाकात एक जासूस और उसके पकड़ने वाले की नहीं रह गई थी। नहीं, ये तो इतिहास के दो गुमनाम किरदारों की मुलाकात थी,
जिन्हें तकदीर ने एक बंद कमरे में मिला दिया था। उस बंद कमरे में सरहदें, मजहब, नफरत सब कुछ बेमानी हो गया था। वहां सिर्फ दो इंसान थे जो अपनी असली पहचान को दुनिया से छिपाकर बस जिंदा रहने की जंग लड़ रहे थे। डोभाल के अंदर एक इंसान और एक जासूस की जंग छिड़ गई। इंसानियत कह रही थी कि इस बुजुर्ग को यहां से निकालकर भारत ले जाया जाए, लेकिन एक जासूस का धर्म, उसका मिशन होता है, उसके जज्बात नहीं। उन्हें उस बुजुर्ग को उसी अंधेरे कमरे में छोड़कर जाना पड़ा। डोभाल उस कमरे से तो निकल आए, लेकिन उस कमरे की कहानी वो हमेशा के लिए उनके अंदर रह गई। और सालों बाद जब वो अजीत डोभाल से भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने, तब उन्होंने दुनिया को अपनी जिंदगी का ये सबसे बड़ा, सबसे गहरा राज बताया। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। नफरत और बंटवारे की बड़ी बड़ी कहानियों के बीच इंसानियत की ऐसी कितनी छोटी छोटी कहानियां हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो गईं। कितने ऐसे गुमनाम चेहरे हैं जिनके राज उन्हीं के साथ खत्म हो गए।